जय श्री सीताराम। आज हम बात कर रहे हैं गुरु बृहस्पति लग्न कुंडली के अष्टम स्थान पर होंगे तो अपने कैसे फल देंगे। अष्टम स्थान कौन सा स्थान होता है? पहला स्थान ये होता है, देखिए नंबर कहीं पर भी हो नंबर पर मत जाइएगा, स्थान की बात कर रहे हैं। पहला स्थान ये होता है, एंटी क्लॉकवाइज चला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो गुरु बृहस्पति यदि कहीं यहां बैठे हुए हैं तो ये अपने कैसे फल देंगे अपनी महादशा में, इस बारे में बात कर रहे हैं। और ये लग्न कुंडली के बारे में हम बात कर रहे हैं। सारे अलग अलग ग्रहों के बारे में मैं आपको सिखा रहा हूं। वैसे तो कई वर्षों पहले भी मैंने एक सीरीज पूरा बनाया था जिसमें अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भावों में होंगे तो कैसे फल देंगे ये समझाया था और सिखाया था। अभी अगेन आपकी रिक्वेस्ट पर मैं ये सीरीज और बना रहा हूं। तो सिद्धांत तो वही है, नियम तो वही है, तो ये सीरीज फिर मैं क्यों बना रहा हूं? तरीका, वजह है तरीका। उस सीरीज में मैंने अलग तरीके से समझाया था, हालांकि आपने बहुत अप्रिशिएट किया और बहुत ज्यादा पसंद किया, लेकिन मुझे लगता है ये तरीका भी आपको पसंद आएगा और अलग तरीके से समझा रहा हूं। और अब 5-6 साल पहले की बात है, 5-6 साल, देखिए कोई भी एक प्रैक्टिशनर होता है ना, तो हर वर्ष वो नया अनुभव लेते जाता है ना। वो चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, एडवोकेट हो, वो सीए हो या टीचर हो, कोई भी, एस्ट्रोलॉजर भी। तो 5 साल पहले और 5 साल बाद निसंदेह मेरे पास बहुत सारा अनुभव और आ चुका होगा, है ना, जो कि चलता रहता है। तो उन अनुभवों को भी मैं इस सीरीज में अब डाल रहा हूं। चलिए, तो पहले भाव से लेकर के 7वें भाव तक हमने बात कर ली है। 8वें भाव के बारे में बात करते हैं। पहले समझते हैं 8वां भाव होता क्या है। लग्न कुंडली का अष्टम स्थान जो होता है ये मृत्यु का स्थान माना जाता है। इसे हम कहते हैं मृत्यु। सबसे खतरनाक चीज, जो कि जिंदगी में आती है लेकिन जिंदगी से अलग भी है। तो मृत्यु जिंदगी में ही आती है, इसी जिंदगी में मृत्यु आना है, लेकिन जब वो मृत्यु आएगी तो इसी जिंदगी को ले लेगी और फिर वो जिंदगी से अलग हो जाएगी। तो मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य, लेकिन सबसे बड़ी घबराहट का विषय मृत्यु, और खासतौर पर आपकी अपनी मृत्यु से ज्यादा घबराहट अपनों की मृत्यु, है ना। तो मृत्यु पहली चीज। दूसरी बात, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन तक की स्थिति हो जाना। तीसरी बात, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, न्यूरोलॉजिकल अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है ना। किसी को माइग्रेन हुआ, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। चक्कर आते हैं विटिलिगो, ये भी एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कई बार जो है वो मिर्गी आती है ना। तो किसी भी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम या साइको प्रॉब्लम, न्यूरो प्लस साइको, इस प्रॉब्लम को भी यहां से देखा जाता है। ठीक है, ये तो आपने 8वें भाव की बात समझ ली। अब एक और बात यह है कि बृहस्पति महाराज जो होते हैं उनकी 3 दृष्टियां होती हैं। दृष्टि का मतलब क्या? दृष्टि मतलब वो जहां देखते हैं, तो जहां वो बैठे हैं वहां के तो फल देंगे, अष्टम स्थान के फल देंगे, लेकिन वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव के भी फल देंगे। वहां से, कहां से? यहां से। कैसे? 1 2 3 4 5, 5वां, 5 6 7, 7वां, 7 8 9, 9वां। ये जो है इस प्रकार के अपने फल देंगे। और मुख्य बात यह है कि बृहस्पति देव खुद अपने आप में एक इमोशनल ग्रह है। देखो, गुरुदेव को जो है, बृहस्पति देव को जो है वो देखा जाता है सात्विकता के लिए, नैसर्गिक शुभता के लिए। यदि कोई शुभ है, हम बोलते हैं ना वैष्णव जन, वैष्णव जनों को क्या बोलते हैं? बहुत दिल के उदार होते हैं। तो वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। तो गुरु महाराज जो है ना पीर पराई जानते हैं। और प्रॉब्लम पता है क्या है? दया ही दुख का कारण है। ये भी कई बार आपने सुना होगा। बस तो ये गुरु प्रधान लोग जो है ना वो दया करके दुख लेते हैं। अब कुछ ज्यादा ही महान टाइप से थोड़े से हो जाते हैं, अब क्या बताएं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। तो क्या है, 5वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ रही है। ये खर्चे का स्थान है, दवाइयों के खर्चे का स्थान भी है ना, विदेश का स्थान भी है। ये दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। ये 7वीं दृष्टि है तो दूसरे भाव पर पड़ रही है। धन का स्थान है, परिवार का स्थान है। और ये
चौथे भाव पर दृष्टि पड़ रही है नवी, ये माता का स्थान है, पैतृक संपत्ति का स्थान है, या आपके नेटिव लैंड का स्थान है। तो ये मैंने आपको सब बता दिया, समझा दिया। अब देखिए आप एक बात समझिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी भी भाव में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है ना। या ऐसा भी कह सकते हैं कि अलग अलग लग्न की कुंडली में जो ग्रह अलग अलग स्थानों पर बैठेंगे तो वो लग्न के आधार पर प्रभाव डालते हैं। ऐसा नहीं कि एक ग्रह गुरु जो है वो कहीं जाकर के बैठ गए हैं बस तो उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है। लेकिन 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 छठवें, आठवें और 12वें भाव में कोई भी ग्रह हो, ये विशेष परिस्थितियां बन जाती है जिसमें कोई भी ग्रह हो वो अपनी महादशा में सामान्यतः खराब ही फल देता है। लग्न कुंडली की बात चल रही है। अब मैंने कहा सामान्यतः, तो सामान्यतः शब्द लगाने की जरूरत मुझे क्या पड़ी? जरूरत यह पड़ी कि विशेष परिस्थितियों में अच्छे फल भी मिल सकते हैं। हाँ, तो मैंने ये क्या कहा? मैंने ये कहा कि गुरु अष्टम स्थान पर यदि बैठे हुए हैं, लग्न कुंडली का अष्टम स्थान पर यदि बैठे हुए हैं, तो अपनी महादशा में ये खराब फल देने वाले हैं, सामान्यतः खराब फल देने वाले हैं। विशेष एक परिस्थिति, उस विशेष परिस्थिति को हम कहते हैं विपरीत राजयोग। जी हाँ, फिर से दोहरा देता हूं, विपरीत राजयोग की स्थिति में गुरु यदि आकर के बैठ गए तो अपने बहुत अच्छे फल को देना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने ये पाया है कि विपरीत राजयोग की कंडीशंस बहुत कम बनती है। विपरीत राजयोग क्या होता है? यदि जानना है तो YouTube के सर्च में जाइए, सर्च में लिखिए विपरीत राजयोग कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, उसे आप अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा। मैं थोड़ा सा फटाफट बता देता हूं विपरीत राजयोग क्या होता है। छठवें, आठवें या 12वें भाव का स्वामी छठवें, आठवें या 12वें किसी भी एक भाव में आकर के बैठ जाता है। और दूसरी शर्त, पहली शर्त ये थी, दूसरी शर्त लग्नेश की स्थिति कुंडली में यदि अच्छी होती है तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। हाँ, तो और ऐसी स्थितियां बहुत कम मैंने देखी हैं और बहुत कम देखी, इसलिए बहुत कम लोगों को विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। तो पहले ये समझते हैं कि सामान्यतः गुरु यहां पर क्या फल देंगे, चाहे किसी भी नंबर के साथ हो, किसी भी राशि के साथ हो, किसी भी लग्न की कुंडली में हो, चाहे लग्नेश ही गुरु क्यों ना हो। तो देखिए क्या होगा ना, जो जो ये भाव हैं उनको बनाने का काम करेंगे। मृत्यु से चिंता मत करिए, मृत्यु की स्थिति को नहीं पैदा करते, लेकिन चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन की स्थिति को गुरु महाराज जरूर से बना देते हैं। गुरु बहुत इमोशनल ग्रह, इंसान को बहुत इमोशनल बना देते हैं, ओवर इमोशनल बना देते हैं। ये बड़ी एक समस्या की बात है। कई बार मैंने ये देखा कि न्यूरोलॉजिकल समस्या, सर बहुत दुखता है, आधा सर बहुत दुखता है, माइग्रेन की समस्या है, हाँ एपिलेप्सी, किसी को कुछ मिल्की जैसा कुछ समस्या हो जाता है, चक्कर बार बार आते हैं, या बहुत ओवर थिंकिंग, ज्यादा विचार करना, ज्यादा सोचना, ऐसी स्थितियां बन जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम जरूर से हो जाती है। गुरु का प्रभाव द्वादश भाव पर पड़ता है तो खर्चे ज्यादा होते हैं, पैसा रुकता नहीं, खर्चा बहुत ज्यादा होता है। कई बार ये जरूर होता है कि अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के वो सेटल हो जाता है, या गुरु की महादशा में विदेश सेटलमेंट के लिए प्रयास करेगा तो आसानी से विदेश सेटलमेंट हो जाएगा, फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। अष्टम भाव स्थित गुरु का प्रभाव यदि द्वितीय स्थान पर पड़ता है तो इस इंसान की वाणी को कई बार गलत समझ लिया जाता है। मतलब मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, यार भाई ऐसा मत करो ना, और आपने कुछ भी उसको गलत समझ लिया, ये मुझसे जलता है या जलती है या कुछ भी, और उस चीज को गलत समझ करके फिर खुन्नस में आकर के बैठ गए, तो वो वाला विषय जो है ना वो बृहस्पति महाराज दे देते हैं। कई बार घर परिवार में मतभेद, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, पैसा खर्चा बहुत होता है, सेविंग नहीं हो पाती है, और कई बार माता के स्वास्थ्य में समस्या होती है। और जैसा मैंने कहा है कि भाई विदेश फॉरेन सेटलमेंट भी कई बार हो जाता है। पैतृक संपत्ति के हकदार हैं, अच्छों के तो जल्दी नहीं मिलती, थोड़ा डिले हो जाता है, लेट हो जाता है। ऐसा इंसान बिजनेस नहीं कर पाता है और नौकरी में भी परेशानी आती है। अब आपको लग रहा है मैं नेगेटिव सारे बोले जा रहा हूं, भाई देखो मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, कई सारे कमेंट्स मुझे पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, मैंने अपने आप को बदला नहीं है, बदलूंगा भी कैसे, जो प्रेडिक्शन है वही प्रेडिक्शन तो आपको दूंगा। बात यह है कि कई बार मैं बहुत पॉजिटिव कहता हूं, मेरे दूसरे वीडियोस आप देखिए, और कई बार मैं बहुत नेगेटिव बातें करता हूं, अगेन दूसरे वीडियोस आप मेरे देखिए। बात नेगेटिव और पॉजिटिव भी नहीं है, एज आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एक कंसल्टेंट हूं और मुझे आपको वो बातें बताना है जो कि सही है ना। तो सही होने के
जो भी अब नेगेटिव निकला या पॉजिटिव निकला, जो भी निकला उस अकॉर्डिंगली मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए, तो भाई इस प्रकार के खराब रिजल्ट देखने को मिलते हैं, भाई मिलते हैं। जो जिन्हें गुरु की दशा चल रही है उनसे जाकर के पूछ लीजिए इस प्रकार से। हाँ, अब रही बात विपरीत राजयोग, है ना। तो विपरीत राजयोग की स्थिति में क्या होता है, यदि गुरु आकर के बैठ गए तो यही सब उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? चिंता, तनाव, एंजाइटी। देखो, इंसान इमोशनल रहेगा, ज्यादा सोचेगा, इमोशनल भी रहेगा, लेकिन पॉजिटिव भी रहेगा चीजों को लेकर के, मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाला नहीं रहेगा। हेल्थ इश्यूज से कोई बहुत ज्यादा नहीं होने वाले हैं, खर्चा हो सकता है लेकिन इनकम भी बहुत अच्छी होगी, प्रतिष्ठा बहुत अच्छी होगी, उसकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, माना जाएगा, धन इकट्ठा बहुत अच्छा हो पाएगा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन गुरु की महादशा में से बहुत अच्छा मिलने वाला है। हाँ, तो बिल्कुल विपरीत बात हो जाएगी। हाँ, उम्र अच्छी लंबी हो जाएगी। तो इस प्रकार की स्थिति विपरीत राजयोग में मिलती है, और व्यक्ति राजयोग, नाम ही है ना राजयोग, तो मतलब उसे लगता है कि वाह जी वाह, गोल्डन पीरियड आ गया। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, कई बार ये भी देखा गया है, और बहुत कम बार, कि विपरीत राजयोग नहीं भी है तो भी गुरु यहां पर बैठे हुए और अच्छे फल व्यक्ति को मिल रहे हैं। तो उसकी 1 या 2 वजह होती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। कौन सी वजह होती है? कई बार ऐसे कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि विवाह के पश्चात भाग्योदय होना है, और विवाह हुआ और गुरु की दशा तो वैसी चल रही, लेकिन वो बोला अरे वाह जी वाह, अभी तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लग गया, क्या बात करते हैं, गुरु की दशा तो जो है वो तो बहुत अच्छी है मेरे लिए। बाबा, गुरु की दशा अच्छी नहीं है, आपके पति या पत्नी के आने के बाद में आपका भाग्योदय हो गया, वो ऐसा कुछ योग बन रहा था आपकी कुंडली में, या संतान के पश्चात भाग्योदय हो गया, तो गुरु की दशा अच्छी नहीं होगी, वो संतान ने आपका भाग्योदय कर दिया, है ना। तो इस प्रकार की स्थितियां भी कई बार जो है वो देखने को मिलती है। कई बार होता है कि भाई पिता का काम है, पिता के नाम से पूरा काम फैला हुआ है, पिता उसको देख रेख कर रहे हैं, पिता ही मालिक है, और ये बीच में जो है पिता के अंडर में काम कर रहा है या कर रही है, तो ऊपर छत्र छाया है ना, खुद आप अपने मन से तो कर नहीं रहे हो, तो यहां पर भी उससे बहुत ज्यादा फील नहीं होता, क्योंकि कोई छत्र है ऊपर। लेकिन हाँ, कोई अपने खुद के विवाह के पश्चात भाग्योदय, संतान के पश्चात भाग्योदय वाला कोई योग नहीं है, और खुद अपने ऊपर कोई काम कर रहा है, विपरीत राजयोग भी नहीं बन रहा, तो ऐसे इंसान से पूछ लीजिए, परेशान होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारी बातें बता दी। देखो, ज्योतिष में कुछ ऐसा नहीं कि बस एक शब्द बोल दिया और हो गया। ज्योतिष क्या, आप डॉक्टर भी है, उसके पास भी ये नहीं कि बस एक बार ये बीमारी हुई तो बस इस बीमारी की यही वजह है। आपको सर्दी है तो सर्दी की वजह बस यही होगा कि आपको एलर्जी है, या लंग इन्फेक्शन ही उसकी वजह होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। पेट दुख रहा तो पेट की वजह यही होगा कि आपको अपचन हो गया, एसिडिटी होगी, बस यही वजह, कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती है ज्योतिष में जिन्हें देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, और उस अकॉर्डिंगली बताया जाना चाहिए। हालांकि ये भी मैंने बहुत कम बताया, और भी भाई दूसरे ग्रह भी तो होंगे ना, दूसरी बातें भी तो होंगे, दूसरे नक्षत्र भी तो होंगे, लेकिन हम वो सब चीजें नहीं सिखाई जा सकती ना, वो सब चीजें एक एक करके सीख सकते हैं। तो आपको सारे वीडियोज, यदि आप अच्छे से एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक इस सीरीज के सारे वीडियोस आप देखिए, पहले वाले सीरीज के भी सारे वीडियोस आप देखिए, तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। और फिर बहुत सारी कुंडलियां देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कुंडलियां देखिए, उनसे सीखिए, उनसे समझिए। वो बताएंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इससे ये होता है, तो ऐसे एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना जाता है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया अष्टम स्थान के फल गुरु महाराज के। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नए वीडियोस और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।